तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कुछ समय पहले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने आने वाले समय में जो कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्स होने हैं उनके लिए कैलेंडर इशू किया है, और उसी में से आज हम कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्स के बारे में बेसिक सी इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे। पर्टिकुलरली हम लोग बात करेंगे अपर पीसीएस की, लोअर पीसीएस की और आरओ एआरओ के एग्जाम की। अब इसमें से आरओ एआरओ का जो एग्जाम है उसकी डेट अभी कैलेंडर में मेंशन नहीं की हुई है, लेकिन इतना निश्चित है कि आने वाले 2026 में आरओ एआरओ का एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाएगा। तो बहुत जल्दी संभवतः इसका नोटिफिकेशन भी हमें देखने को मिलेगा। जहां तक अपर पीसीएस की बात है तो इसकी जो डेट मेंशन की हुई है वो 5 जुलाई, और लोअर पीसीएस का जो एग्जाम है उसकी 17 मई। तो मोटा मोटा हमारे पास 7 से 8 महीने हैं अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए, और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रेटेजी बना लेनी चाहिए और बिना कुछ बहुत ज़्यादा सोचे इसकी प्रिपरेशन हमें शुरू कर देनी चाहिए। अब इन्हीं एग्जाम्स के बारे में कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज दूंगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहले इस एग्ज़ाम को दे चुके होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे भी होंगे जो पहली बार इस एग्ज़ाम को दे रहे होंगे। तो ख़ास तौर से ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। बात करते हैं सबसे पहले अपर पीसीएस एग्ज़ाम की, और सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो एग्ज़ाम होता है ये 3 स्टेजेस में होता है: प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, मेंस एग्ज़ाम रिटन नेचर का होता है। ऑब्वियसली जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे वो मेंस देंगे, और जो लोग मेंस क्वालिफाई करेंगे उनका फिर पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू होगा। तो 3 स्टेज में ये एग्ज़ाम होता है, हमें ये पता चला। अब बात करेंगे प्रीलिम्स एग्जाम की। प्रीलिम्स एग्जाम जो कि ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, इसमें टोटल 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जो है वो जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन, और इसमें टोटल क्वेश्चन होते हैं 150 और टोटल मार्क्स भी होते हैं 150, यानी एक क्वेश्चन इसमें 1 नंबर का होगा, और टोटल ड्यूरेशन होती है 2 आवर्स। जो सेकंड पेपर है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जानते हैं, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 100, और यहाँ पे एक क्वेश्चन जो होगा वो 1.5 मार्क्स का होगा। ठीक, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो है, टोटल मार्क्स इसके भी 150 होंगे, यानी कि टोटल हमें ये समझ में आया कि उत्तराखंड अपर पीसीएस में जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है वो 300 मार्क्स का होता है। अंतर ये है कि फर्स्ट पेपर में 150 क्वेश्चंस होते हैं और सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं। और हम देखते हैं कि इन दोनों पेपर में हमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 की देखने को मिलेगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो जनरल स्टडीज के बेसिस पे आएगा। जो सेकंड पेपर होगा जनरल एप्टीट्यूड वो क्वालिफाइंग नेचर का है, और वहां पर 33% मार्क्स लाना हमारे लिए ज़रूरी होगा, मैंडेटरी होगा। अगर 33% मार्क्स कोई नहीं लाता है तो वो डिसक्वालीफाई माना जाएगा, और चाहे फिर उसने जनरल स्टडीज़ में कितना अच्छा स्कोर क्यों ना किया हो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पेपर सेकेंड क्वालिफाइंग नेचर का तो हम उसको बहुत लाइटली ले लें। उसमें भी हमें अपनी प्रिपरेशन इतनी सॉलिड करनी पड़ेगी कि हम इजीली 33% मार्क्स उसमें ला सकें। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई कि जनरल स्टडीज़ का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो आपको इस पर बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजी बना के और अपनी प्रिपरेशन को करना चाहिए। थोड़ा सिलेबस की बात करेंगे। जो जीएस का पेपर है जनरल स्टडीज़ पेपर 1, उसमें टोटल 6 यूनिट में सिलेबस मेंशन किया हुआ है। यूनिट 1 जो है वो इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड नेशनल मूवमेंट, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड। यूनिट 2 जो है वो इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ऑल्सो इंक्लूड्स ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड। यूनिट 3 इंडियन पॉलिटी एंड ऑल्सो इंक्लूड्स पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ उत्तराखंड। और जो 4th यूनिट है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ऑल्सो इंक्लूड्स इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड। यानी ये जो 4 पेपर हैं इसमें आपको उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड आप वैसे भी अलग से तैयार करेंगे तो इसको ध्यान में रखना है। यूनिट 5 जो है वो जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और यूनिट 6 करंट इवेंट्स ऑफ स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो टोटल 6 यूनिट दी हुई है जीएस पेपर 1 में, प्रीलिम्स के एग्जाम में। बाकी इसके सिलेबस को आप बहुत और अच्छे से देख लीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लीजिएगा। पेपर सेकंड जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको सेकंड कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें यूनिट 1 जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 80 और टोटल मार्क्स होंगे 120, यानी एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इस तरीके से टोटल 120 मार्क्स का होगा। ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 80 और टोटल मार्क्स होंगे 120। अब इसमें जो सिलेबस है वो थोड़ा देख लेते हैं। एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स,
लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन और स्टैटिक्स एनालिसिस। इसको हिंदी में भी लिख दिया गया है, तो आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। यूनिट 2 जो है वहां पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 20, तो 80 क्वेश्चन हमने वहां देखे थे और 20 क्वेश्चन हो गए यूनिट 2 में, टोटल क्वेश्चन हो गए 100। ठीक है, मार्क्स हो गए टोटल यूनिट 2 में 30। अब इसमें भी जो क्वेश्चन होंगे वो दो तरीके से होंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन इंग्लिश से होंगे जिनका नंबर है 7, और इंग्लिश में भी दो तरह के क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन जो होगा वो कंप्रीहेंशन स्किल्स, ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 होंगे। इसमें होगा क्या कि एक पैसेज आपको दिया हुआ होगा और उस पैसेज से रिलेटेड फिर 3 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होगा। तो इंग्लिश में दो तरीके के क्वेश्चन होंगे, पहला है कंप्रीहेंशन से रिलेटेड और दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो ग्रामर से रिलेटेड होगा, जिसमें कुछ चीजें मेंशन हुई हैं, वोकैब हो गया, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 4। क्लियर? तो ये जो यूनिट 2 है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से होंगे 20, इसमें 7 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश से, और थोड़ा और आगे चले तो हिंदी से टोटल क्वेश्चन होंगे 13, यानी टोटल क्वेश्चन हो गए 20। हिंदी में भी कुछ वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसा आपसे इंग्लिश में पूछे गए, यानी कि अपठित गद्यांश होगा और उसके आधार पे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर दूसरा व्याकरण, लोकोक्ति एवं मुहावरे, अलंकार, शब्द विवेक, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशज शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्दार्थ, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और क्रियारूप आदि। इस तरीके से जो सेकंड पेपर है जनरल एप्टीट्यूड का उसको डिवाइड किया गया है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मेंस एग्जाम की, कि जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे अपर पीसीएस का, तो मेंस में क्या होगा। तो देखिए मेंस पे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पहले देखते हैं कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, पेपर 1 और 2 जो हैं वो 150 मार्क्स के होंगे, बाकी के जो पेपर हैं वो 200 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। पेपर 1 जो होगा वो जनरल हिंदी से होगा, ड्यूरेशन 3 आवर्स है, मार्क्स मैंने आपको बताई दिए। सेकेंड पेपर एसए से रिलेटेड है, इसका ड्यूरेशन भी 3 आवर्स है और इसके मार्क्स भी 150 हैं। तो पेपर 1 और पेपर 2 यानी जनरल हिंदी और एसए का जो पेपर होगा वो होगा 150 मार्क्स का। इसके बाद जीएस के पेपर स्टार्ट होंगे, इसमें जीएस 1 2 3। पहले इसको देखते हैं। जीएस 1 में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, 3 आवर्स, 200 मार्क्स। जीएस सेकंड पेपर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, 200 मार्क्स। जीएस 3 टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, टोटल मार्क्स 200। तो मोर और लेस जिस तरीके से यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में सिलेबस डिफाइन किया गया है, लगभग वैसा ही सिलेबस मेंस में हम उत्तराखंड अपर पीसीएस में भी देखते हैं। तो अब तक टोटल 5 पेपर होगा और हमने देखा था टोटल 8 पेपर होते हैं। तो आगे देखते हैं। जीएस 4 पेपर जो होगा वो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, टोटल मार्क्स 200। जो 5th पेपर होगा वो नॉलेज ऑफ स्टेट ऑफ उत्तराखंड, और जो 6th पेपर होगा नॉलेज ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, जीएस का। यानी टोटल क्वेश्चन हो गए, टोटल क्वेश्चन पेपर हो गए 8। लास्ट के जो 2 क्वेश्चन पेपर हैं वो उत्तराखंड स्टेट से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है, 200 मार्क्स के हैं। तो उत्तराखंड अपर पीसीएस में हमने देखा कि टोटल मेंस में जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो 8 होते हैं, और इस 8 में से पहले और दूसरा जो पेपर है वो 150 मार्क्स के हैं, बाकी के पेपर जो वो 200 मार्क्स हैं। टोटल जो मार्क्स हैं मेंस के एग्जाम के वो हैं 1500। ठीक है, तो उत्तराखंड पीसीएस अपर पीसीएस मेंस का जो एग्जाम होता है वो 1500 मार्क्स का हुआ करता है, ये हमने देख लिया। ठीक, इसके बाद फिर इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट की बात करते हैं, यानी जो लोग मेंस क्वालिफाई करेंगे फिर वो इंटरव्यू देंगे और वो होता है 150 मार्क्स का। तो अब जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 1500 प्लस 150, दैट इज 1650, यानी 1650 मार्क्स का आपका फाइनल आपका एवल्यूशन होगा इतने मार्क्स में से, मेंस का मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स।
एक नीचे नोट्स लिखा हुआ वो देखिए, ऑल क्वेश्चन पेपर्स आर कंपलसरी, इट विल बी मैंडेटरी टू ऑब्टेन मिनिमम 35% मार्क्स इन द जनरल हिंदी पेपर। तो जनरल हिंदी का जो पेपर है वो बहुत डिसाइसिव है, इसको बिल्कुल भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। और अलग से मेंशन किया हुआ कि अगर 35% मार्क्स इस पेपर में आप नहीं लाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे, हिंदी को बहुत अच्छे से तैयार करना है। सामान्यतः लोग ये सोचते हैं कि हिंदी हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, हिंदी को तो आराम से हम 10 दिन में या 15 दिन में तैयार कर सकते हैं, तो डोंट डू दैट। इसको आप ऑलरेडी अच्छे से प्रिपेयर करिए, और ये बहुत स्कोरिंग पेपर भी है क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी बहुत अच्छी है इसमें, तो आप प्रॉपर तरीके से इसके नोट्स बना लीजिए समय रहते, ताकि आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकें और फाइनली अच्छा रिजल्ट ला सकें, ठीक। तो ये बात हो गई मेंस के एग्जाम की। थोड़ा सा एज लिमिट की बात करते हैं, तो मिनिमम 21 और मैक्सिमम 42 इयर्स एज है, ये बहुत से लोगों को आपको पता ही होगा। ये अपर पीसीएस की अब तक हमने बात की, और अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा लोअर पीसीएस एग्जाम के बारे में, जिसकी डेट 17 मई मेंशन की हुई है। सबसे पहले वही कि कितनी स्टेजेस हैं, तो यहाँ पर भी 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू। प्रीलिम्स का एग्जाम जो होता है उसमें केवल एक ही पेपर हमें देखने को मिलता है, और वो है जनरल स्टडीज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ 150 है, ठीक है, टाइम 2 आवर्स का, और मार्क्स भी 150 है। तो अपर पीसीएस के प्रीलिम्स में और में लोअर पीसीएस के प्रीलिम्स में जो डिफरेंस हमने देखा वो ये था कि अपर पीसीएस में प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज और जनरल एप्टीट्यूड, जबकि जब हम लोअर पीसीएस की बात करते हैं तो यहाँ में एक ही पेपर दिखाई देता है, यानी अपर पीसीएस में जो 2 पेपर थे उनको कंबाइंड करके एक सिंगल पेपर दे दिया गया लोअर पीसीएस में, सामान्य अध्ययन और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे, ध्यान देना, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी 150 मार्क्स का। तो टोटल जो लोअर पीसीएस का एग्जाम होगा प्रीलिम्स का वो 150 मार्क्स का होगा, इतना हमें समझ में आ गया। आगे चलते हैं मेंस एग्जाम की बात, यानी कि जो लोग मेंस क्वालिफाई जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे फिर उनको मेंस का एग्जाम देना होगा। तो देखते हैं लोअर पीसीएस में मेंस में कितने पेपर होते हैं, तो यहाँ हम देख सकते हैं टोटल पेपर होते हैं 4। पेपर 1 जो है वो लैंग्वेज का है, ऑब्वियसली जनरल हिंदी। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी डिफाइन किए हुए हैं, टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, ड्यूरेशन 2 आवर्स और 100 मार्क्स। पेपर सेकंड एसे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 आवर्स और मार्क्स 100। फिर 2 पेपर जीएस के, जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर, जनरल स्टडीज सेकंड पेपर, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 एंड 20, ड्यूरेशन 3 आवर्स एंड 3 आवर्स, और मार्क्स यहाँ पे बढ़ जाएंगे 200 और 200 मार्क्स का, यानी टोटल लोअर पीसीएस में जो मेंस का एग्जाम होगा वो होगा हमारा 600 मार्क्स का। क्लियर? तो समझते चलिएगा अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस में डिफरेंस क्या है। मोर और लेस पढ़ने को चीजें वही हैं, लेकिन पेपर्स का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तो आप लोग उसको समझिएगा। अब जो लोग मेंस क्वालिफाई करेंगे फिर उनका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू होता है लोअर पीसीएस में 75 मार्क्स का, यानी टोटल जो हुआ हमारा वो 675 मार्क्स हुआ। इसी में से आपका फाइनल मेरिट बनेगी। यहाँ पे एक चीज क्लियर है, चाहे अपर पीसीएस की बात हो या लोअर पीसीएस की बात हो, प्रीलिम्स के मार्क्स कहीं पर भी काउंट फाइनल रिजल्ट में नहीं किए जाते हैं, ये बिल्कुल क्लियर हमें यहाँ दिख रहा है। एक नोट लिखा हुआ, इट इज एसेंशियल टू ऑब्टेन मिनिमम 35% मार्क्स इन लैंग्वेज दैट इज जनरल हिंदी पेपर, जैसा कि हमने अपर पीसीएस के एग्जाम में देखा था। तो भैया हिंदी को बिल्कुल भी लाइटली लेने की जरूरत नहीं है, हिंदी वैसे भी मातृभाषा है, ढंग से पढ़ लेना। अगर सिलेक्शन चाहिए तो इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, पेपर भी काफी लेंथी आता है। तो जीएस तो चलो एक बार को फिर भी है, कोई आइडिया नहीं लगता, बट जनरल हिंदी जैसे पेपर में चीजें ऑलरेडी दी हुई हैं, क्वेश्चन उससे बाहर आता ही नहीं है। तो जहां हमें दिख रहा है कि ऑब्जेक्टिविटी है तो उसको तो हमें और अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। तो जनरल हिंदी को आप लोग प्लीज अच्छे से करिएगा तैयार। तो ये था लोअर पीसीएस, इतना आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सिलेबस की बात करें तो पेपर 1 जो है जनरल स्टडीज, प्रीलिम्स की बात करें तो जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, कल्चर ऑफ उत्तराखंड, ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ उत्तराखंड। जो प्रीलिम्स में जीएस का पेपर है, ठीक है, जिसको पेपर 1 कहते हैं, उसके सिलेबस में ये चीजें हमें दी हुई हैं। इसके अलावा और भी हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड ऑफ उत्तराखंड, द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन उत्तराखंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इकोनॉमिक एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इनको आप जरा अच्छे से देख लीजिएगा और बढ़िया से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। जो जनरल एप्टीट्यूड है उसमें 50 मार्क्स का आएगा, टोटल क्वेश्चन भी 50 होंगे, और इसमें जो सिलेबस दिया हुआ कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, द क्वेश्चन ऑन जनरल इंटेलिजेंस विल कवर बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन। ये आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बेसिकली रीजनिंग का पार्ट यहाँ पे ज्यादा है,
और ये काफी डिसाइसिव है। तो 50 मार्क्स को आपको सिक्योर करना है, बहुत इजीली आप कर सकते हैं, बशर्ते आप इसको थोड़ा ध्यान से प्रिपेयर करें और रेगुलर इसकी प्रैक्टिस मेंटेन रखें। तो अगर 50 में से आप सपोज दैट 40 मार्क्स भी यहाँ ले आए एप्टीट्यूड में और वहाँ 100 मार्क्स का जीएस है, वहाँ पे आप 60 से 65% मार्क्स भी ले आए तो भी आप इजीली प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जिन लोगों को रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है, मैथ से डर लगता है और वो चाहते हैं कि फिर भी उनका एग्जाम क्वालिफाई हो, तो प्लीज इसको अच्छे से, सिलेबस में चीजें दी हुई हैं, अच्छे से पढ़िए और खूब सारी प्रैक्टिस करिए ताकि जो 50 मार्क्स का एप्टीट्यूड है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकें। क्लियर हुआ? तो आपको ये समझ में आ गया जीएस और एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड जो सिलेबस डिफाइन किया हुआ है वो ये है। इसको हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आरओ और एआरओ एग्जाम के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी जो कैलेंडर इशू हुआ है उसमें डेट मेंशन तो नहीं है, बट जैसा कि सुनने में आ रहा है कि 2026 में निश्चित रूप से इसका एग्जाम भी होगा। तो इसकी प्रिपरेशन कोई आपको बहुत ज़्यादा अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके साथ ही इसकी प्रिपरेशन भी हो जा रही है। लेकिन माइंड में ज़रूर रखना है कि हमें समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर भी 2026 में देना है। थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। स्टेजेस हैं यहाँ पर, प्रीलिम्स, मेंस और प्रैक्टिकल एग्जाम। अब अंतर यह है कि अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस में हमने 3rd नंबर पे इंटरव्यू देखा था, लेकिन यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, यानी कि आरओ और एआरओ के पेपर में किसी प्रकार का कोई भी इंटरव्यू, साक्षात्कार परीक्षा नहीं होती है। ठीक, थोड़ा सिलेबस की बात करते हैं। जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें केवल एक पेपर होगा, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण, जैसा कि हमने लोअर पीसीएस में देखा था। सेम वही यहाँ पर आरओ एआरओ के प्रीलिम्स के पेपर में हमें दिखाई दे रहा है। और ये ऑब्जेक्टिव नेचर का पेपर होगा। टोटल क्वेश्चन होंगे 150 जैसे कि लोअर पीसीएस में थे, और मार्क्स भी होंगे 150। तो अपर पीसीएस में 2 पेपर थे, लोअर पीसीएस में प्रीलिम्स में 1 पेपर था, उसी तरीके से आरओ एआरओ में भी प्रीलिम्स में केवल एक ही पेपर है। ठीक है, 150 क्वेश्चंस का। मेंस की बात करते हैं, जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे फिर वो मेंस देंगे। यहाँ पर टोटल पेपर हमें दिखाई देते हैं 3। ठीक है, हमने अपर पीसीएस में देखा था मेंस में टोटल 8 पेपर हैं, लोअर पीसीएस में देखा था टोटल 4 पेपर हैं, जबकि आरओ एआरओ में और आएंगे तो पेपर घट के रह जाएंगे 3। अब वो कौन कौन से पेपर हैं देखते हैं। सामान्य अध्ययन, और यहाँ एक चीज नोट करने वाली है कि जो जीएस का पेपर होगा आरओ एआरओ के एग्जाम में, मेंस में, वो ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा। इससे पहले अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस में हमने देखा था कि मेंस में कोई भी पेपर ऑब्जेक्टिव नेचर का नहीं था, लेकिन आरओ एआरओ के पेपर में ये ऑब्जेक्टिव नेचर का पेपर है। तो जिन लोगों को आंसर राइटिंग से डर लगता है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपको जीएस के पेपर में कुछ भी लिखना नहीं है, जैसा पेपर आपने प्रीलिम्स में दिया था ठीक वैसा ही पेपर आप आरओ एआरओ के मेंस के एग्जाम में देंगे। टोटल क्वेश्चन होंगे 200 और मार्क्स भी होंगे 200, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ये मेंस की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है। जीएस के बाद जो अगला पेपर होगा मेंस में, वो हिंदी लैंग्वेज का होगा, परंपरागत प्रकृति, यानी कि जैसा लोअर पीसीएस में देखा था, जैसे अपर पीसीएस में देखा था, मोर और लेस उसी तरीके का पेपर हमें आरओ एआरओ की मेंस की परीक्षा में हिंदी का दिखाई देगा। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी डिफाइन क्यों है, केवल 5 क्वेश्चन होंगे, आर्ट्स होंगे 3 और टोटल मार्क्स होंगे 100। यानी कि आरओ एआरओ के पेपर में हिंदी का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। फिर 3rd पेपर जो होता है वो निबंध का, परंपरागत प्रकृति, और यहाँ से 3 निबंध आपको लिखने होंगे और ड्यूरेशन होगा 3 आवर्स और मार्क्स होंगे 100। यानी टोटल आरओ एआरओ के मेंस का जो पेपर होगा वो होगा 400 मार्क्स का। ये क्लियर हुआ आपको? बहुत अच्छी बात अगर हो गया है। इसके बाद देखते हैं, जब आप मेंस क्वालिफाई करेंगे तो एक कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की है, 1 घंटे का टाइम होगा और मार्क्स होंगे 100। फिर एक आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ये भी अर्हकारी प्रकृति का है और 10 मिनट का टेस्ट होगा। तो आप थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत इजीली इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। टाइपिंग नहीं भी आती है, थोड़ा प्रैक्टिस करिए 1-2 महीना, बहुत इजीली आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो। तो आई थिंक आरओ एआरओ का जो है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज यहाँ लिखी हुई है कि वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षाओं में ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए या
अभ्यर्थी द्वारा एक ही प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए चाहे दिए गए उत्तर में से एक सही क्यों ना हो, उस प्रश्न के लिए दिए जाने वाले अंकों का 1/4 दंड के रूप में काटा जाएगा। कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हमें यहाँ दिखाई देगी। और ये नेगेटिव मार्किंग हमने देखा था अपर पीसीएस में भी थी और लोअर पीसीएस में भी थी, तो वही सेम चीज यहाँ पर है। तो अब तक हमने क्या समझा? अब तक हमने बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन देखी अपर पीसीएस के एग्जाम के बारे में, लोअर पीसीएस के एग्जाम के बारे में और आरओ एआरओ के एग्जाम के बारे में।